जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 की सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शिफ्ट नंबर 17 हो जाएगा और ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2023 का लेटेस्ट सेट है, आप इसको देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो ये करता आपका एक दिन में करता है। तो मंगल ग्रह जो अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो आपका एक दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का डिफ्यूजन जो होता है, प्रसार होता है, उसकी दर उनके घनत्व के वर्गमूल के क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राहम का नियम हो जाएगा। ग्राहम का नियम जो है बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का प्रसार जो होता है, गैसों का डिफ्यूजन जो होता है, उसकी दर जो है उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो आर्टिकल 343 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो ये आपका आर्टिकल 343 हो जाएगा। आर्टिकल 51 आपको पता ही होगा कि आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है? तो क्रिकेट के मैच में खेले गए कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे करता है, पीछे की ओर खींचता है। तो आपका जो है आपका ये जो है आपका न्यूटन का तीसरा नियम नहीं आता इसमें। तो यहाँ पे तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी आपका फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ी को टकराकर चोटिल होना, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे और गति करती है, और गोली लगने पर त्वरित बल और बंदूक का प्रतिक्षेपण हो जाता है। तो ये तीन जो हो जाएगा आपका, इन तीनों में आपका काम करता है नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 3 सेक्टर में। नेक्स्ट है, भारत में सनोवर, सिल्वर फर, हापुसा जिसको आप जूनिपर्स यानी देवदार, पाइन और भोज वृक्ष यानी बर्च निम्नलिखित में से किस वन में के सामान्य पेड़ हैं? ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन के एग्जाम्पल हैं। भारत में सिल्वर फर यानी जिसको हम सनोवर कहते हैं, जूनिपर्स या फिर हापुसा कहते हैं, पाइन जिसको हम देवदार कहते हैं, और बर्च जो है जिसको हम भोज वृक्ष कहते हैं, वो किन वन के सामान्य पेड़ आते हैं? तो माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं, यानी पर्वतीय वन के एग्जाम्पल हैं माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, 1809 में लॉर्ड मेटकॉफ ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1809 में लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने महाराजा रंजीत के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता था। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता था। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो ये जो है आपका ये आपका नहीं है। बाकी आपका जो है उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, ये आपका सही है। उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। और वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण का कोई लाभ का पद धारण नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेट में सही है, बाकी चौथा नहीं। या 40 वर्ष आता है या 35 वर्ष आता है। आई थिंक 30 वर्ष आता है यहाँ पे। राज्यसभा का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया है? तो आपका प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया है? तो आपका प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण जो आपका चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक किया गया है। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण जो आपका चांदीपुर उड़ीसा के सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी जो है किसने की थी? तो आपका भारत ने ही किया था।
नेक्स्ट है पुस्तक जो है योर बेस्ट डे इज टुडे, जो आपका अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे जो आपका अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा 1875। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब का, 1875 का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो आपको हो जाएगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी किताब जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो हो जाएगा इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो आपका पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है आपका यह मांग के फलन का एक ग्राफिक चित्रण होता है, यह सही है। यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ी खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, तो ये बताना है आपका 5, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में 9 नहीं होते हैं, तो केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो है खिलाड़ी और खेल का याद रखना पड़ेगा, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी क्वीन ऑफ ठुमरी माना जाता है, तो गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है ठुमरी की रानी माना जाता है, तो गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपिका वर्मा जो है मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नर्तिका है, ठीक है, नर्तकी हैं। गोपिका वर्मा जो है मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय नर्तकी हो जाएंगी, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो पाटली की पहाड़ी जो आपका पूर्वांचल के हिस्सा नहीं है, बाकी मिजो है, नागा है, मणिपुरी हिल्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, तो आपका पाटली हिल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी, तो आपका कालिदास हो जाएगा। मेघदूत की रचना किससे की थी, तो आपका हो जाएगा कालिदास। और लास्ट क्वेश्चन हमारा सेट नंबर 17 का, साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडिविजुअल वुमेन बैडमिंटन कंपटीशन में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था, तो 2012 में। साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडिविजुअल वुमेन बैडमिंटन कंपटीशन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी, तो ये 2012 में जीती थी। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।